खंबा घनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं तो 3-4 दिन से वीडियोस नहीं ला पा रही थी। क्योंकि मैं स्टेयर से नीचे गिर गई थी धड़ाम एकदम से, और मेरा जो ये पूरा लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे चोटें आई हैं इंटरनल, तो मुझे पेन बहुत ज़्यादा था, तो मैं नहीं थी कि चल फिर के मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँ आप लोगों की। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी मैजिकल डोज का आज 14th पार्ट है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्रैश कोर्स वाले बच्चे जो पार्ट्स देखते हैं, जो हमारे 50 डेज क्रैश कोर्स के, जिसको अभी हमें 30 डेज बोल देना चाहिए क्योंकि अगले महीने आप लोगों का एग्जाम है, सो वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं पॉलिटी मैजिकल डोज को मिस ना करें। ठीक है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं क्रैश कोर्स का नाम दे दूं तो वो सही नहीं लगता, क्योंकि ये सीरीज अलग से चलती आ रही है। ठीक है, तो आपको इस सीरीज को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में थोड़ी सी डिटेल, उसके अंदर हम आगे जाएंगे कि कितनी बार कॉन्फिडेंस मोशन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश हुआ, कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है तो बुक में ये टॉपिक डिटेल से मेंशन होके आने लग गया है, तो हम भी इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो पार्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस बोल लीजिए आप इसको, या फिर एक अलग से बोल लीजिए जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो ये हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसके लिए कमिटेड हूँ। दूसरा कमिटेड हूँ मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, तो हर ग्राम पंचायत तक हमें मारो राजस्थान को लेके जाना है। इसके लिए आप इसको प्लीज जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। एक बच्चा एक शेयर तो कर ही सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप मेरी क्लासेस देख पाएंगे प्लस में, और फ्री लाइव क्लासेस फ्री आप लोगों का राजस्थान पॉलिटी का डेली सुबह 8 बजे टेस्ट चल रहा है। कल भी टेस्ट है आप लोगों का। कल के टेस्ट का टॉपिक रहेगा पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, उनके ऊपर टेस्ट होगा, तो पूरे के पूरे मारो राजस्थान को पधारना जरूर है। फ्री लाइव टेस्ट है। अगर इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपसे कोड मांगते हैं तो MRP10 कोड लगाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर उस लिंक से ओपन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पे पहुंच जाओ, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल से इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ संडे को 12 बजे मैं करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट लेती हूँ, तो उसमें भी आप सबको पधारना है। विजय RAS बैच मेरा अभी चल रहा है, जिसमें मैं 31 अगस्त तक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूं। उसके बाद 1 से 21 सितंबर तक राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान इकोनॉमी में डिटेल्ड हम कवर करेंगे। उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में, ये बच्चे सारे मेरी बात को सुने ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। नया तो 1 सितंबर से आ रहा है। ठीक है, लेकिन तब तक क्या करोगे, अभी तो 8-9 दिन है। आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेना मुझसे। ठीक है, तो आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। RAS वाले बच्चे 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अभी ये ऑफर चल रहा है 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का फ्री, 2 साल के साथ 3 महीने का फ्री। RAS वालों को मैं 2 साल का बोलती हूँ क्योंकि 1 साल और 2 साल में सिर्फ 1000 रुपए का ही डिफरेंस है। उसके साथ साथ MRP10 कोड लगाने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, जिसका लिंक मैं लाइव चैट में भी पिन करती हूँ, कॉमेंट में भी देती हूँ। डायरेक्ट उस पर जाओगे, लिंक पे कोड आपको लगाया मिलेगा। आपको सिर्फ प्लान चूज करना है और पेमेंट करके आप मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, वहां पे बेनिफिट ये होता है 3 बार रिविजन कराई जाती है, टिप्स एंड ट्रिक्स निमोनिक्स के साथ पूरा थ्योरी पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे वीडियोस वो आते हैं जो आप लर्नर्स की डिमांड आती है, जो मेरे पास रिकमेंडेशन आती है, तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ। कंप्लीट सिलेबस आपको वहां पे करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहां से शुरू करना था, लेट्स सी, 1 मिनट देना बस मुझे। हाँ, देखिए, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इंडिपेंडेंस के बाद पूरे देश में भारत के अंदर किसी भी राज्य में एमएलए जो हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनका लीडर चुनने के लिए, यानी कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए जो चुनाव हुए हैं, तो वो अपने राजस्थान के अंदर हुए हैं। कहां पे हुए हैं? राजस्थान के अंदर हुए हैं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट कॉन्टेस्ट इन एनी स्टेट फॉर द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ MLA, यानी कि विधायक दल के नेता के लिए, जो रूलिंग पार्टी है उसके विधायक दल के नेता के लिए पहली दफा जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 6 नवंबर 1954 को। कब हुए थे? 6 नवंबर 1954 को। ठीक है, 6 नवंबर 1954 को। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। मैं टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ, उसके बाद PDF अपलोड करती हूँ, ताकि फिर क्योंकि मुझे इसमें चेंजेस करने होते हैं तो बार बार PDF
अपलोड करना, चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें पहला पार्ट किसमें दूसरा। तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो कल आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, क्लियर है सबको। चले, तो जो 6 नवंबर 1954 को विधायक दल के नेता चुनने के लिए जो इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया जी ने उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, जय नारायण व्यास जी, उनको हराया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने उस टाइम के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को विधायक दल के नेता की पोस्ट से हटा के खुद बन गए थे, तो जय नारायण व्यास जी को हराया था, ठीक है, ये पॉइंट याद कर लोगे। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा टोटल आज तक, तो 4 बार लगा, तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कॉन्फिडेंस मोशन कितनी बार पास हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन कितनी बार पास हुआ। तो कॉन्फिडेंस मोशन का आंसर सेम टू सेम है कि 4 बार ये जो है लेकर के आया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ। कॉन्फिडेंस मोशन जो है मोस्टली रूलिंग पार्टी, जो पार्टी रूल कर रही होती है वो लेकर के आती है, ताकि वो अपना विश्वास विधानसभा के अंदर जो है प्रूव कर सके और वो जो है अपनी सरकार को कंटिन्यू कर सके। मोस्टली ये लेकर के आया जाता है। जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो क्या लेके आएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, हमें विश्वास नहीं है आप में, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, सरकार गिराने की कोशिश करेगी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगी अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी को डिस्टेबलाइज करने के लिए कि आपके पास वोट्स नहीं है, वोट है तो प्रूव करो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस मोशन कई बार उसी के रिएक्शन में जो रूलिंग पार्टी होती है वो लेकर के आती है, ठीक है। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी था कि कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाए तो सरकार गिर जाती है, उसी टाइम रिजाइन, सरकार का रेजिग्नेशन माना जाएगा। कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाए या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई भी अगर फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चले, तो इसकी डिटेल्स देखते हैं और क्या क्या है इसमें। रुके, मुझे कलर चुनने दे, ठीक है, 1 सेकेंड देना बच्चों। यस, ठीक है। तो आज तक हमारी राजस्थान की विधानसभा की हिस्ट्री में क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही होते हैं सारे झंडू बाम। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो ना, कर दो भाई, ठीक है। स्टेट असेंबली में आज तक का मतलब है यहाँ पे जुलाई 2020 तक टोटल जो है कॉन्फिडेंस मोशन कितनी बार मूव किया गया है, हमारी विधानसभा में कितनी बार पेश किया गया है, 4 बार पेश किया गया है और चारों बार ये जो है पास भी किया गया है, ठीक है। चारों बार डिबेट के बाद हर बार एक्सेप्ट किया गया है और इसको सरकारों ने क्या किया है, प्रूफ किया है कि हाँ हमारे पास कॉन्फिडेंस मोशन है, हमारे पास सफिशिएंट वोट्स हैं कि हम सरकार में अपने पद पर बने रहे, ठीक है। इतना क्लियर है। प्रेसिडेंट रूल की तरह जुलाई 2020 तक कॉन्फिडेंस मोशन कितनी बार आया है, 4 बार जो है आया है। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है कब कब आया ये भी देख लेते हैं। तो कब कब आया में यहाँ पे 3 और 9 नंबर याद कर लो, मैजिकल नंबर 3 और 3 3 9, ठीक है। ये 2 नंबर आपको याद करने, कॉन्फिडेंस मोशन याद हो जाएगा। देखो कैसे, 9 मैंने बताया 1990 में 2 बार आया, मार्च 1990 में तीसरा महीना, ठीक है। उसके बाद नवंबर 1990 में, पहले सिर्फ टाइम याद करो, ठीक है। उसके बाद जो ये आया है दिसंबर 1993, मैंने क्या बोला, 9 नंबर और 3 नंबर, तो पहली 2 दफा 90-90, ठीक है, मार्च और उसके अंदर नवंबर के अंदर, और उसके बाद 93 में, ठीक है, 93 के अंदर आया। 4th टाइम कब आया बच्चे वो भी देख लेते हैं। 4th टाइम 2009 में आया। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैजिकल नंबर क्या है कॉन्फिडेंस मोशन का, 9 और 3, यही मैजिकल नंबर है। कितना तो सिंपल है, मुश्किल है क्या? आप लोग देख नहीं रहे हो पॉलिटी मैजिकल डोज में, मुझे मत कहना बाद में कि पढ़ाया नहीं था, मैं तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाँ चले, तो इसको डिटेल देख लेते हैं। अब ये उधर चला गया, मुझे प्रॉब्लम होगी। मार्च 1990 के अंदर, ठीक है, किसने प्रेजेंट किया? देखो पहली दफा ये प्रेजेंट किया, ये तो मैंने बताया ना रूलिंग पार्टी करेगी, रूलिंग पार्टी मतलब मुख्यमंत्री जी करेंगे। श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने किया, उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट में थे, यानी कि गठबंधन की सरकार के अंदर थे, ठीक है। 9वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पेश किया गया। तो मैंने क्या बताया, हैप्पी गो लकी नंबर कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है, 9 है। 90, 93, 2009 4 बार पेश हुआ है, ठीक है। और जो है ये 9वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में पहला जो है कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया गया। 9वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में पहला कॉन्फिडेंस मोशन आया है, ठीक है। एंड पास्ड बाय वॉइस वोट, वॉइस वोट मतलब ध्वनि मत से, सबने एक बार पास कर दिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मारो राजस्थान को कितने बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी पास करो ध्वनि मत से कि हाँ हम वाकई में शेयर कर रहे हैं, जेन्युइनली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चले आगे देखते हैं। दूसरा आया नवंबर 1990 में,
यानी कि अब इनकी सरकार थी, गठबंधन की सरकार, इनके लोग को अपोजिशन वाले कोशिश करते रहेंगे सरकार गिर जाए, तो इनको बस 3 से 8 महीने बाद ही दोबारा ही साबित करना पड़ गया कॉन्फिडेंस मोशन। फिर से लेकर आए चीफ मिनिस्टर जो है भैरव सिंह शेखावत जी, ठीक है, और ओम प्रकाश गुप्ता जी लेकर के आए इन फेवर ऑफ भैरव सिंह शेखावत जी के, ठीक है। तो दूसरी दफा भी भैरव सिंह शेखावत जी और ओम प्रकाश गुप्ता जी लेकर के आए, ठीक है। ये जो है पास हो गया, एक्सेप्ट हो गया, कितनी 116 वोट फेवर में गिरे, 80 वोट विरोध में गिरे, तो इसका मतलब पास हो गया, सरकार चलेगी हमारी, ठीक है। तो 8 दूनी 16 ऐसे भी याद कर सकते हो। इतना डिटेल शायद वोट्स का तो नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं लगता। सरकार पूछ सकते हैं, असेंबली पूछ सकते हैं आपसे, और किसने पेश किया ये पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइम, कौन से मुख्यमंत्री ने पेश किया, और जो है क्या क्वेश्चन था लास्ट, टाइम, मुख्यमंत्री, और लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी विधानसभा में आया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चले उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कल मुझे एक बहुत प्यारा व्हाट्सएप पे मैसेज आया, प्रियंका ने किया कि वो ऑल थ्रू सब जगह पे जो है देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके वीडियोस अच्छे होते हैं। थैंक यू, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग अप्रिशिएट करते हो, तो है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया है दिसंबर 1993 में, ये कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है? 90 में तो 9वीं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब 93 3 साल बाद तो चेंज हो ही जाएगी। 10वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में 10वीं विधानसभा में कौन लेकर के आया? अगेन दोबारा से मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी लेकर के आए हैं, ठीक है। अपनी ही सरकार की फेवर में, अपनी सरकार के लिए लाएंगे, नेचुरल सी बात है। ये भी एक्सेप्ट हो गया, कितने वोट से? 108 वोट से। अपोजिशन में एक भी वोट नहीं पड़ा इस दफा। पिछली बार 116 वोट फेवर में, 80 वोट विरोध में, इस दफा 108 वोट फेवर में, अपोजिशन में 0 वोट। याद कर लोगे तो मतलब 4 कॉन्फिडेंस मोशंस में से क्या निकल के आ रहा है? 1 कीवर्ड, 1 पॉइंट, भैरव सिंह शेखावत। 3 बार कॉन्फिडेंस मोशन किसने पेश किया है? भैरव सिंह शेखावत जी ने, तीनों बार ही पास भी करवाया है। सबको याद हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चौथी दफा, 4th टाइम पे कौन लेकर के आए हैं। 4th टाइम पे आता है 13वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में। 3 नंबर आ गया ना, पहले और दूसरे आए 9वीं विधानसभा में, तीसरे नंबर वाला आया 10वीं विधानसभा में, और लास्ट वाला जो आया है 13वीं विधानसभा के अंदर। चौथी बार का कॉन्फिडेंस मोशन 13वीं विधानसभा में। यहां को याद करने के लिए 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है। चौथी बार का 13वीं विधानसभा में आया, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रिप्स होते हैं जो मैं अपने माइंड में फीड करती जाती हूँ, तो मेरे को आदत है, मैं आपको भी बताती चली जाती हूँ। किसी के भी एक भी बच्चे के काम आएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी कब आता है? सेम ईयर, जनवरी 2009 के अंदर आता है। चौथे वाला कब आता है? जनवरी 2009। पहले 3 थे, 90 और 93, और ये लास्ट वाला 2009 में। अब कौन लेकर के आते हैं? अशोक गहलोत जी लेकर के आते हैं, और ये भी पास होता है वॉइस वोट। वॉइस वोट मतलब ध्वनि मत से सबने ही पास कर दिया, ठीक है। क्लियर है सबको? तो 3 बार भैरव सिंह शेखावत जी, 1 बार अशोक गहलोत जी लेकर के आए हैं कॉन्फिडेंस मोशन। याद कर लोगे, मैंने सब याद करा दिया है। चलो एक चीज और एक बार मैं आपको करवा ही देती हूँ, रिकैप शिकैप, है ना, मुझे डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ना, तो एग्जाम पे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास प्रस्ताव, अरे हिंदी तो मैंने बताई नहीं, विश्वास प्रस्ताव। अगर आपको कीवर्ड याद करने हैं 4 बार, कैसे होगा? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। टोटल 4 बार आया, पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, और चौथी दफा मैं कहाँ लिखूं? चौथी दफा इधर लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया। कौन कौन सी विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में? ये 9th लेजिस्लेटिव असेंबली में आया है, ठीक है। दूसरी दफा वाला भी 9th लेजिस्लेटिव असेंबली में आया है। तीसरी दफा वाला 10वीं विधानसभा में आया है, और जो चौथी दफा वाला आया है ये 13वीं विधानसभा में आया है, ठीक है। कब कब आया है अगर ये पूछें? ये मार्च 1990, ठीक है। ये नवंबर 1990, ये दिसंबर 1993, ठीक है। और ये जो है 2009 में, जुलाई था या कौन सा मंथ था देख लेना, 2009 के अंदर आया, ठीक है। इसको पहली 3 में कौन कौन लेकर के आए हैं? सीएम ये भैरव सिंह शेखावत जी, ठीक है। मैं BS शेखावत लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, भैरव सिंह शेखावत जी, ठीक है। यहाँ पे भी BSS लिख देती हूँ, भैरव सिंह शेखावत जी, भैरव सिंह शेखावत जी। और लास्ट टाइम में कौन लेके आए? उस टाइम के CM अशोक गहलोत जी, ठीक है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लो, ठीक है, बताइएगा, क्योंकि ये डिलीट हो जाता है फिर, ये आपको PDF नहीं मिले, PDF में ये इमेज नहीं आ पाएगी, है ना। और चारों में जीते ही हैं, प्रूव ही किया है, तो वो तो कोई पॉइंट नहीं है याद करने का, मुझे नहीं लगता, ठीक है।
हो गया, डन। चलो आगे चलते हैं, लेट्स टेक अ मूव। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे यहाँ भैया तगड़े वाला, बहुत ज्यादा अच्छे वाली गिटर पिटर आपको मेरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन बार बार लाए। देखो आपकी टांग खींचने के लिए लोग खड़े रहते हैं ना, क्रिटिसाइज करने के लिए। कोई आपको गद्दी पे बैठने देगा क्या? लोग टांग खींचने वाले, सरकारें गिराने वाले आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको भी, आप जितना आगे बढ़ते हो लोग आपको उतना पीछे धकेलते हैं, आपको धकेलना नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में कई दफा आया, ठीक है। तो मैं आपको याद करवा रही हूँ इसको। पहली ही असेंबली में आ गया था, पहली ही फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब आया बच्चे? अक्टूबर 1952 में, ठीक है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल जी, तो उन्हीं के अगेंस्ट आ गया, ठीक है। तो पहला जो है, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आया पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन। किसके अगेंस्ट आया? टीकाराम गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया। कौन लेकर के आए ये आपको याद रखना है, एक निर्दलीय विधायक लेकर के आए। कौन लेकर के आए? इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक श्री इंद्रनाथ मोदी जी। कौन लेकर के आए? श्री इंद्रनाथ मोदी जी। देखो जब आप गद्दी पर बैठ जाते हो ना, इंद्र देवता को सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, कोई और राजा क्यों बन गया, कोई क्यों फल फूल रहा है, इंद्र देवता देख के खुश नहीं रह सकते। आप लोगों ने पढ़ा, देखी होंगी ना रामायण महाभारत, या बहुत भी जितने भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं हमारे, आप सबने देखा होगा। तो उससे याद कर लो कि पहली दफा कौन है? इंद्रनाथ मोदी जी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। याद रह जाएगा, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। और रिजेक्टेड बाय द हाउस, क्या होना था? ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होना था, नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट हो गया। क्लियर है सबको? पहले वाला, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली अक्टूबर 1952, ठीक है। टीकाराम पालीवाल जी के गवर्नमेंट में कौन लेकर के आया? ठीक है, श्री इंद्रनाथ मोदी जी। और रिजेक्टेड बाय द हाउस, क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है, मैं बार बार बोलूंगी। जब एग्जाम आते हैं तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं बार बार, मुझे लगता है आपको याद होनी चाहिए चीजें। चले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया है दूसरी विधानसभा में, देखो मैं आपको बहुत आसान सा फंडा बताती हूँ। पहली विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया एक बार, दूसरी विधानसभा में आया 2 बार, ठीक है। अभी इतना याद करो, तीसरी का आगे याद कराऊंगी, ठीक है। क्लियर है सबको? तो दूसरी विधानसभा में जो आया है ये आता है फरवरी 1958 में, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हुई, देखो फरवरी 1958 के अंदर, ठीक है। किसके खिलाफ आया? मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे कीवर्ड याद करो, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंसान की क्या है? वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से बहुत दुखी है। तो आप देखोगे ज्यादातर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया ना, वो मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ है। ये खुश है, सुख है, अपने आनंद में मस्ती से रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई इनको सुखी रहने दे नहीं रहा, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो फरवरी 1958 में किसके अगेंस्ट आया है? मोहनलाल सुखाड़िया जी के अगेंस्ट। कौन लेकर के आए हैं जरूर देखते हैं। देखो राजा मानसिंह जी एज अ इंडिपेंडेंट जो विधायक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने पेश किया, ठीक है। और साथ में भैरव सिंह शेखावत जी जनसंघ के, ठीक है। तो भैरव सिंह शेखावत जी जनसंघ के और इंडिपेंडेंट राजा मानसिंह जी लेकर के आए। शेखावत भी नाम राजा वाला लग रहा है ना, मतलब राजपूत, एकदम रॉयल नेम। तो याद कर लो, जो दूसरा आता है मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पीरियड में दोनों राजाओं के नाम आते हैं, ऐसे आपको हिंट याद रह जाएगा, ठीक है। राजा मानसिंह इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक के रूप में, भैरव सिंह शेखावत जी जनसंघ पार्टी की तरफ से विधायक के रूप में लेकर के आते हैं। क्या होगा? रिजेक्टेड बाय द हाउस, ठीक है। ये वोट्स आपको इतने याद नहीं रहेंगे, इसको इतना ही मत याद करना। 123 वोट से रिजेक्ट हो गया, विरोध में सिर्फ 23 वोट पड़े थे, फेवर में 123 वोट पड़े थे। मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ, समझ रहे हो, 123 वोट बढ़े, उसकी फेवर में सिर्फ 23 वोट बढ़े, तो गिरना ही था। समझ गए? पॉइंट समझ में आ गया? दूसरी बार फरवरी 1958 में। अच्छा, दूसरी ही विधानसभा में, यहां पे ये जो बी लिखा गया है ना, 2 सब क्लोज बी, इसका मतलब है दूसरी विधानसभा में दूसरी दफा। जहां पे सी मिलेगा मतलब तीसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। मैंने इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया, ठीक है। तो दूसरी विधानसभा में जो बच्चे आता है वो आता है अप्रैल 1962 में, ठीक है। पहले वाले के 10 साल बाद, पहले वाला 1952 में था, ठीक है। जो तीसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है वो आ रहा है अप्रैल 1962 में। किसके खिलाफ? मैंने बताया सबके सुख से प्रॉब्लम है लोगों को, तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार जी के खिलाफ ही आया। इस बार कौन लेके आते हैं? देखो राजा महाराजा से तो बात नहीं बनी, जनसंघ वाला रिजेक्ट हो गया, जो राजा मानसिंह जी थे इंडिपेंडेंट वाला वो रिजेक्ट हो गया। अब कहते हैं ये हम प्रजा को लेके आएंगे, प्रजा और समाज को, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार को गिराने के लिए कौन आ रहे हैं? समाज
समाजवादी पार्टी के और प्रजा समाजवादी पार्टी के आ रहे हैं। कौन? वो सोच रहे हैं हमारे पास भगवान है, ठीक है, तो हम इनको हरा देंगे। देखो कि कौन कौन आ रहे हैं, जो भगवानों के नाम है वो बंदे आ रहे हैं। रामकिशन समाजवादी पार्टी से और मुरलीधर व्यास जो कि प्रजा समाजवादी पार्टी से, ठीक है। तो याद कर लोगे, याद करने के लिए याद रह जाएंगे। पहली बार में राजाओं के नाम है, दूसरी बार में भगवानों के नाम है, प्रजा और समाज सब लोग मिलके आ रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी को हराने के लिए। क्लियर है सबको? ये तीसरी दफा का नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है जो कि दूसरी विधानसभा में आया, ठीक है। नतीजा क्या होना था, ये तो पेश ही नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों पेश नहीं हो पाया? क्योंकि इनके पास रिक्वेसाइट सपोर्ट नहीं था। जैसे लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करना होता है ना, आर्टिकल 75 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, ठीक है। सो आर्टिकल 75 में जो लिखा हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए भी 50 मेंबर्स के दस्तखत चाहिए होते हैं। अब ये थोड़ी है कि ये 2 बंदे चाहेंगे और पहुंच जाएंगे, नहीं, कुछ मिनिमम बंदों का सपोर्ट चाहिए होता है। तो इनको तो वो सपोर्ट भी नहीं मिला। जब सपोर्ट नहीं मिला तो पेश भी नहीं हो पाया। समझ गए? मतलब ये प्रस्ताव आया ही नहीं, ठीक है। मूव जरूर किया, वो लेकर के जरूर आए, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हो सका, ये प्रस्ताव पेश ही नहीं हो पाया। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, बताइएगा मुझे। अब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कराया है तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सोचना पड़ता है। आप लोग माने या ना माने, ब्रेनस्टॉर्मिंग में काफी टाइम जाता है कि आप लोगों को पढ़ाना कैसे है। किताबें तो सबके पास है, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से पढ़ाना, सिंप्लीफाइड वे में, इंटरेस्टिंग वे में, कि आपको जल्दी से जल्दी बहुत आसान भाषा में चीजें समझ में आ जाएं और आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म रिटेन भी रहें, ठीक है। क्लियर है? तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब शेयर। दूसरा, मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जिसके लिए मैं सीरियसली, बहुत सीरियसली और बहुत ज्यादा कमिटेड हूं, ठीक है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये इंप्लीमेंट करने के लिए भी है, ठीक है। चले, उसके बाद तीसरी विधानसभा में कितनी बार आया पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, तीसरी विधानसभा में 3 कीवर्ड याद रख लेना, 3 दूनी 6, 1963 में आ रहा है पहली बार। और अगस्त में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, अगस्त का महीना चल ही रहा है, होती है ना अगस्त में बड़ी चीजें, जो मैजिकल, जो वंडरफुल थिंग्स होती है जून और अगस्त के महीने में होती है। मैंने ऐसा कहीं कोटेशन में पढ़ा है और ऑब्जर्व भी किया है। वो वंडरफुल चीजें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। दूसरा फिर आया अगले ही साल तीसरी विधानसभा में 1964 में 3 अक्टूबर को। तीसरा आया अप्रैल 1965 में, ठीक है, तीसरी बार और तीसरी विधानसभा में। और चौथा आता है 1966 में। तो मैंने क्या बोला था, पहली विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा 1 बार, क्लियर। दूसरी के अंदर आएगा 2 बार, और तीसरी के अंदर कितनी बार आ रहा है, 3 बार मत करके आ जाना, मेरी बेइज्जती मत करा देना, 4 बार आएगा। ये मैंने पढ़ाया नहीं, 4 बार। तीसरी विधानसभा में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? याद कर लोगे, उसके बाद चौथी का हम बाद में ही देखेंगे। तो ये 4 बार के पहले हम ईयर्स याद करते हैं, तो 3 दूनी 6, तीसरी विधानसभा 1963 में पहला आ गया, दूसरा 1964 में अगले ही साल, नेक्स्ट ईयर, तीसरा अगले ही साल 1965 में, चौथा देख लेते हैं, 66 होगा तो आसान हो जाएगा याद करना। लो, चौथा 66 के अंदर है। मुश्किल है कोई याद करना, पढ़ाई मुश्किल तो नहीं है। तीसरी विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन 4 बार आ रहा है भाई, ठीक है। कब कब? 1963, 64, 65 और 66। अब इनके महीने भी देख लेते हैं, महीनों का भी कर लेते हैं। महीने याद करना क्या ही मुश्किल है भाई, मुझे अगस्त से स्टार्टिंग है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो अगस्त के अंदर आया पहले वाला, 63 वाला कब आया, अगस्त में। दूसरे वाला अक्टूबर के अंदर, ठीक है। और तीसरे वाला अप्रैल में, और चौथे वाला कब आ रहा है, सितंबर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो चौथे में याद कर लो भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए लोगों ने हाथ जोड़ लिए, सितम कर दो, बस कर दो, बहुत हो गया तुम्हारा सितम, बड़े तुमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर लिए, एक भी पास तो करवा नहीं पाते हो, बस ले लेके आ जाते हो तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। तो लास्ट वाला सितंबर 1966, ठीक है। पहले वाला अगस्त में, दूसरे वाला अक्टूबर में, और तीसरे वाला नवरात्रों वाले जो महीने आते हैं मार्च अप्रैल के अंदर आया है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद हो रही है ये पॉइंट्स, पर मैं इसी तरीके से करती हूँ या करवाती हूँ, व्हाटएवर, जो भी आप बोलना चाहें, सही है। चलो, मेरी फालतू गिटर पिटर मत ही सुना करो, ध्यान मत दिया करो, ठीक है। तीसरे वाला, अभी क्या मोहनलाल सुखाड़िया जी का पीछा छोड़ दिया है लोगों ने, लोग बाज नहीं आते, जो टिक जाए उसको कौन टिकने देता है, कोई नहीं टिकने देता, ठीक है। तो तीसरी बार तीसरी विधानसभा में भी जो आया है, ये भी मोहनलाल सुखाड़िया जी के विरुद्ध आया। पहली बार राजा महाराजा आए, मान सिंह जी आए, भैरव सिंह शेखावत जी आए। दूसरी बार प्रजा और समाज, प्रजा समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के लोग आए, रामकिशन और मुरलीधर व्यास जी को लेकर। अब किसको
आए हैं रामायण के एक और कैरेक्टर लक्ष्मण सिंह को लेकर के आया गया है। लक्ष्मण सिंह जी ने पेश किया और भैरव सिंह शेखावत जी दोबारा कोशिश करने आ गए। लक्ष्मण सिंह और भैरव सिंह शेखावत जी ने पेश किया। ठीक है, अब ये जो है पूरी की पूरी विधानसभा ने अस्वीकृत, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो जब रिजेक्ट होगा तभी सरकार बनी रहेगी ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया इसका मतलब सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, सरकार गिर जाएगी उसी टाइम में। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जितने आप देखोगे मोस्टली रिजेक्टेड मिलेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन आपको पास्ट मिलेंगे। क्लियर है सबको? तो ये जो है इट वॉज रिजेक्टेड बाय वॉइस वोट। ठीक है, ये ऐसे आएगा बच्चे, वॉइस वोट जो है लास्ट में आएगा। सॉरी, ये इंग्लिश का थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। रिजेक्टेड बाय वॉइस वोट। ठीक है, ध्वनि मत से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है सबको? तीसरे वाला याद हो गया। तीसरी विधानसभा का पहला है ये। अगर टोटल में मैं बात करूं तो चौथा नो कॉन्फिडेंस मोशन है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1964 में आया अगेन मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ। वो पीछा नहीं छोड़ रहे, हटाने पे जुटे हुए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी भी पूरे मोहन नाम है। ठीक है, उनको मोह जहां में फंसा के और बैठे हुए हैं अपनी सीट के ऊपर, ऐसे याद करो। चौथी बार, जो ये कौन सी बार हो गया? पांचवी बार। ठीक है, तीसरी विधानसभा का याद करो। लक्ष्मण सिंह निर्दलीय फिर से, अब ये सारे इकट्ठे हो गए जिनसे दूसरी बार में बात नहीं बनी, तीसरी बार में बात नहीं बनी, अब ये इकट्ठे होके आ रहे। देखो जरा, यूनिटी बना के कह रहे ना, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो लक्ष्मण सिंह निर्दलीय भी आ गए, प्रजा समाजवादी पार्टी के मुरलीधर व्यास जी भी आ गए, हरिराम भी आ गए। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत जी जनसंघ के भी आ गए, सारे के सारे मिल गए। मतलब आपको ये याद करना है, तीसरी विधानसभा में जो दूसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं, यूनिटी बना लेते हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ। लेकिन फिर भी ये अस्वीकृत हो जाता है। 99 वोट जो है इसके खिलाफ पड़ते हैं, 67 वोट इसकी फेवर में पड़ते हैं। चलो थोड़ा बहुत तो बैलेंस करने की कोशिश की इन्होंने, मतलब थोड़े ही वोटों से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है रिजेक्ट होता है। ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। क्लियर है? भूल तो नहीं रहे? कोई डाउट हो रहा हो तो क्या करोगे, वीडियो बैकवर्ड करके दोबारा से देख लेना। ठीक है, चले एक सेकंड देना मुझे, मेरा ना बुक को पैर लग गया है, एक सेकंड। हाँ, चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट तीसरी विधानसभा में ये जो है हमारा दूसरी बार का किया हमने। नेक्स्ट जो है 65 के अंदर आया अप्रैल 65 में। ठीक है, ये जो है ये भी मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ ही। इसको कौन लेकर आए? जनसंघ के सतीश चंद्र अग्रवाल जी लेकर के आए। अब देखो ये इतना जाना माना नाम नहीं है ना, तो ये जो है जाना माना नाम नहीं होगा ना, तो ये इसको परमिशन ही नहीं मिली पेश होने की। ये सिर्फ ले करके आए, इसको सिर्फ मूव किया गया, लेकिन इसको रिक्वेसाइड जो मिनिमम नंबर ऑफ हस्ताक्षर चाहिए होते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हो, वो नहीं हो पाया। याद कर लोगे, ये नॉर्मल सा नाम है इसलिए याद कर लो, इनकी किसी ने सुनी नहीं। ठीक है, तो ये जो है इनको रिक्वायर्ड सपोर्ट भी नहीं मिला, तो इट कुड नॉट बी प्रेजेंटेड, ये पेश ही नहीं हो सका, इसको रखने की विधानसभा में अनुमति नहीं मिली है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद जो है लास्ट तीसरी विधानसभा में जो आता है सितंबर 1966 के अंदर, ये कौन लेकर के आते हैं? फिर से वही इंडिपेंडेंट। लक्ष्मण सिंह जी हार नहीं मान रहे। रामायण के लक्ष्मण सिंह को देखा है ना, कितने एग्रेसिव, मैं हार नहीं मानूंगा, ठाई ठाई लड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो है दोबारा से कोशिश करते हैं, दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया गवर्नमेंट के खिलाफ लेकर के आते हैं। बट अब कोई, अब आपको पता है ना, गडरिये वाली कहानी सुनी होगी, उसकी बात कोई एक बार मान लेगा, दूसरी बार मान लेगा। जब कोई लगातार झूठ बोलता है तब आप उसकी बात को सुनना छोड़ दोगे। तो फिर सबने बोला कि नहीं भाई, तुम कुछ दम वम है नहीं, ऐसे ही आ जाते हो। तो रिजेक्टेड बाय वॉइस वोट, हमेशा जो है इसको क्या कर दिया गया? ध्वनि मत से इसको अस्वीकृत कर दिया गया। तो जीत कौन रहे हैं? अंत तो गतवा मोहनलाल सुखाड़िया जी जीत रहे हैं, वो अपनी गद्दी पर विराजमान रहते हैं। क्लियर है सबको? एक बार मैं क्विक रिकैप करा देती हूँ, बोर तो हो गए आप आज। ठीक है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती जब तक मैं आपको ढंग से रटवा नहीं दूं। ठीक है, चले। और भाई कल टेस्ट में आ जाना, पंचायती राज पे टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, सही है? आओगे? कौन कौन पधारा है मी करके टाइप करो जरा, मुझे लिखो, एक हाईफाई दो अच्छे वाला, जो आने वाले हैं। चले स्टार्ट करते हैं। पहले वाला टीकाराम पालीवाल जी के खिलाफ अक्टूबर 1952 के अंदर कौन लेकर आए? पहले इंद्र ने अड़ंगा डाला, याद कर लो, इंद्रनाथ मोदी जी। ठीक है, मेरे डिस्क्लेमर साथ में है, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इंद्रनाथ मोदी जी लेकर के आए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, रिजेक्ट हो गया, हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी विधानसभा में 2 बार आता है। ठीक है, दोनों बार मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ आता है, फरवरी 1958 में, और दूसरी दफा कब आता है बच्चे? अप्रैल 1962 के अंदर। 4
4 साल बाद, पहली बार 58 में, फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी की शुरुआत हो चुकी है दूसरी विधानसभा से। ठीक है, कौन लेकर के आते हैं? पहली दफा जो दूसरी का पहली दफा आता है दूसरी विधानसभा का पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन, मैंने आपको बताया था राजा महाराजा, तो राजा मानसिंह जी इंडिपेंडेंट और भैरव सिंह शेखावत जी जनसंघ के लेकर के आते हैं, रिजेक्टेड बाय हाउस, तो याद करने की जरूरत नहीं है, तकरीबन सारे रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर तीसरी दफा मैंने बताया प्रजा और समाज आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी के रामकृष्ण जी, प्रजा समाजवादी पार्टी के मुरलीधर व्यास, ये जो है पेश भी नहीं हो पाया। ठीक है, ये पेश भी नहीं हो पाया क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं था, तो जिसमें सपोर्ट नहीं था वो आप हल्का सा माइंड में रख सकते हो। ठीक है, ये जो है लैक ऑफ रिक्वायर्ड सपोर्ट की वजह से इट कुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम तीसरी की शुरुआत करते हैं। तीसरी विधानसभा में चारों के चारों किसके खिलाफ आए हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ। 63, 64, 65, 66 में आए हैं। महीनों की बात करूं, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल, और लास्ट वाला कौन सा था अपना? लास्ट वाला महीना कौन सा था? अप्रैल के बाद जो है रुके, सितंबर, सितम किया ना, हाँ मैंने याद करवाया आपको। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ। अब लक्ष्मण आ जाते हैं, लक्ष्मण सिंह, भैरव सिंह शेखावत जी, लेकिन रिजेक्टेड बाय द हाउस। ठीक है, तीसरी दफा में भैरव सिंह शेखावत और लक्ष्मण सिंह। चौथी दफा में सारे मिल जाते हैं, जब तीसरी विधानसभा में दूसरा जब लेकर के आते हैं, तीसरी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आ रहा होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लक्ष्मण सिंह इंडिपेंडेंट के, मुरलीधर व्यास, हरिराम प्रजा समाजवादी के, भैरव सिंह शेखावत के, ये जो है रिजेक्टेड हो जाते हैं लेकिन कम मार्जिन से। ये पॉइंट आप इसमें याद कर सकते हैं। लास्ट थर्ड वाला जो आता है इसमें 1965 में सतीश चंद्र अग्रवाल, इसको कोई मतलब ज्यादा सुनता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता, ये तो पेश भी नहीं हो पाया होता। नाम से आप याद कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट नाम नहीं लग रहा, जनसंघ। ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ, वैसे तो इंपॉर्टेंट हो गई। फिर जो है लक्ष्मण सिंह हार नहीं मानते, ये दोबारा से लेकर आते हैं, अब ये रिजेक्ट हो जाता है वॉइस वोट से। यहां तक क्लियर हुआ सबको? तीसरी विधानसभा तक अगर मैं टोटल बोलूं कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो 1, दूसरी में 2 बार, तीसरी के अंदर 4 बार, तो अब तक टोटल 7 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है 1952 से लेके 1966 तक। याद कर लोगे? ठीक है, टोटल कितनी बार आ गया है? 7 बार आ चुका है। ठीक है, उसके बाद चौथी विधानसभा में, ठीक है, चौथी विधानसभा में कौन आते हैं? 1971। 1971 भारत पाक का युद्ध हुआ होता है। ठीक है, भारत पाक का युद्ध जब हो रहा होता है तो हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी रह जाती है वो माइनॉरिटीज में रह जाते हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान वाला तो पागल होता है, वो चला जाता है अलग होके। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी में रह जाते हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान के मुख्यमंत्री उसी कम्युनिटी से बनते हैं। कौन होते हैं इस दफा? बरकतुल्ला खान जी। चौथी विधानसभा में नवंबर 1971 के टाइम पीरियड में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होते हैं? 71 याद करो, माइनॉरिटी कम्युनिटी से होते हैं, राजस्थान के पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी से बनने वाले मुख्यमंत्री, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बरकतुल्ला खान जी होते हैं। ठीक है, याद कर लोगे। इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आते हैं? इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक होते हैं श्री मनोहर सिंह, ये भी रिजेक्टेड बाय वॉइस वोट, ध्वनि मत से रिजेक्ट हो जाता है। याद कर लोगे, चौथी विधानसभा में। ठीक है, कब आ रहा है? 71वां। और ये कौन सी दफा का नो कॉन्फिडेंस मोशन है? आपको याद रखना है, ये 8वीं दफा का नो कॉन्फिडेंस मोशन है बच्चे, 8th टाइम का। ठीक है, तीसरी तक 7 आते हैं, ये 8वीं दफा का आ रहा है। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? कोई मैं गड़बड़ कर दूं तो एक्सक्यूज कर दिया करें, ठीक है, इग्नोर कर दिया करें। हाँ चले, उसके बाद तो चौथी में बच्चे एक ही बार आ रहा है, बस दैट्स इट। भारत पाक युद्ध में एक ही बार लेकर के आ रहे हैं बरकतुल्ला खान जी की सरकार के खिलाफ। कौन लेकर के आ रहे हैं? मनोहर सिंह लेकर के आ रहे हैं, निर्दलीय। याद कर लोगे? याद रह जाएगा आपको, बताएगा मुझे, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, 5वीं विधानसभा और करा दो। टाइम देख लेती हूँ वीडियो का, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा हमारा, हो तो गया लंबा। चलो मैं देखती हूँ कितनी स्लाइड्स है, नहीं तो इसको फिर नेक्स्ट में करेंगे। एक, अरे लास्ट, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, लास्ट है बच्चे। 5th विधानसभा के अंदर आता है कब? अगस्त 1974 में। अगस्त 1974 में। इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन होते हैं? हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी होते हैं, जो कभी मैंने सुना है ये लगातार जीतते रहे हैं विधायक के इलेक्शन, कभी हारे नहीं है ये। ठीक है, हरिदेव जोशी जी। इनके खिलाफ कौन कौन लेकर आते हैं? देखो सारे मिल जाते हैं फिर से। जनसंघ पार्टी के गुमानमन लोढ़ा जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर केदार, और भी बहुत सारे लोग जो है मिल जाते हैं, लेकिन इसको रिक्वायर्ड वोट नहीं मिलते।
पांचवी विधानसभा में भी इस मोशन को पेश होने के लिए, इस पे वोटिंग हो सके, वो रिक्वायर्ड सपोर्ट इसको भी नहीं मिलता। तो ना कोई बहस होती है, ना कोई वोटिंग होती है, तो हरिदेव जोशी जी की सरकार यूं की यूं बची रह जाती है, उनकी सरकार यूं की यूं बची रह जाती है। तो ये पांचवी विधानसभा तक का बच्चों मैंने करा दिया। छठी, सातवीं, आठवीं के मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप लोग मुझे कुछ कुछ कहोगे, वो मैं नहीं चाहती। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर मारो राजस्थान को कहीं का कहीं पहुंचा जा सकता है, और वो हम पहुंचेंगे, 25,000 सब्सक्राइबर्स करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो, क्या आपने सीखा, ठीक है, कैसे वीडियोस लगते हैं, वो अपने कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बताती हूँ आप सब लोग को इस दुनिया में वर्ड्स ही रह जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।